हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फेक क्लैन के उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ में उसके अंदर चला गया था उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद में, और उसके पीछे पीछे दूसरे क्लैंस के लोग भी जाने लगते हैं। और वहीं पे हम स्वान युआन एम्पायर के एम्परर को देखते हैं जो अपने ग्रेट एल्डर को कहने लगता है आधे लोग बाहर रुकेंगे और आधे लोग अंदर जाएंगे। इतना कहते हुए वो कुछ लोगों के साथ में अंदर चला गया था। अब वो लोग जैसे ही वहां पे उसके अंदर जाते वहां के ट्रेजर्स को और वहां के स्पिरिचुअल हब्स को देखकर एल्डर फे के क्लैन का वो एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वहीं पे दूसरे लोग कहने लगते हैं हमें सोचा नहीं था कि प्याउमिया पैलेस के ज्यादातर हब्स इस जगह पे होंगे। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार प्याउमिया पैलेस के लोग कहाँ पे छिपे हैं, बाहर आ जाओ। इतना कहते हुए वो सब लोग चिल्ला ही रहे थे, बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि जिस फॉर्मेशन को इन लोगों ने ब्रेक किया था वो एक्टिवेट हो गया था। अब ये देखकर वहां पे फेक क्लैन का वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है, मतलब कि वो लीडर कहने लगा था आखिरकार ये एक्टिवेट कैसे हो गया, हमने तो इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, तो फिर अंदर आने के बाद में ये फिर से एक्टिवेट कैसे हो गया। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे वो लीडर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहा था। तभी हम देखते वहां पे फेक क्लैन के एक बंदे के ऊपर किसी आर्टिफैक्ट से अटैक होता है, मतलब कि उसी फॉर्मेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था जिसकी वजह से वो पीछे हो गया था। और वो कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है कि हम किसी ट्रैप में पूरी तरीके से फंस गए। अब ये सुन के हम देखते वहां पे फेक लायन का वो मास्टर कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से फिर से ब्रेक कर सकते हैं, तो सब लोग अपने अपनी पोजीशन लो। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे फेक क्लैन का वो लीडर दूसरे लोगों के साथ में मिलके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश से कर रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से उनके ऊपर प्रेशर बनने लगता है, मतलब कि उन सबके ऊपर प्रेशर तो बन रहा था बट यहाँ पे जुआन युआन एम्पायर के उस एम्पर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वहीं पे हम देखते हैं उनकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर बढ़ने लगता है जिसको देखकर सब लोग शौक हो गए थे। और वहीं पे हम उस पत्थर के ऊपर, मतलब कि उस पहाड़ के ऊपर सांगवान को देखते हैं जो कि प्याउमियो पैलेस की पैलेस लॉर्ड होती है। अब वहां पे उसे देखकर सब लोग शौक हो गए थे। वहीं पे पैलेस मास्टर सांगवान कहने लगती है तुम सब लोग यहाँ पे मुझे मिलने के लिए आए हो, अब मुझे देख लिया है तो हेलो नहीं बोलोगे, वैसे मैं भी तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे प्याउमियो पैलेस की पैलेस मास्टर उनकी तरफ देख रही थी, जिसे देखकर फेक क्लैन का वो एंसेस्टर वो लीडर कहने लगता है सांगवान तुम यहाँ पे अपीयर हो ही गई, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे फेक क्लैन का वो लीडर और दूसरी तरफ वहां पे दूसरा लीडर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और इन्हें देखकर वहां पे स्वान युआन एम्पायर का वो एम्पर थोड़ा सा स्माइल देते हुए धीरे से आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। पता नहीं गाइस ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वहीं पे हम पैलेस मास्टर को देखते हैं सांगवान को जो कि अपने प्रेशर का यूज करते हुए वहां पे तीनों को इंजोर करते हुए पीछे कर देती है। बट हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि स्वान युआन एम्पायर के एम्परर को कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि वो इंजोर्ड भी नहीं था लिटरली। दूसरी तरफ हम प्याउमियो पैलेस के पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहां पे आगे आते हुए कहने लगती है अब तुम लोग मेरे टेरिटरी के अंदर आ ही गए हो तो क्यों ना मैं तुम जैसे कुत्तों को खत्म करूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए अपने पावर का यूज कर रही थी। सबसे पहले उसकी पावर की वजह से हम देखते हैं सब लोग वहां पे आजाद हो गए थे, मतलब कि उन क्लैन के डिसाइपल्स। बट हम देखते हैं धीरे धीरे उस एनर्जी की वजह से वो सब लोग वहां पे जलने लगे थे, उन लोगों को वहां पे मुश्किल हो रहा था और उन सबकी बॉडी वहां पे जलने लगता है, जिसे देखकर वहां पे फेक लैंड का वो मास्टर कहने लगता है ये तो खतरनाक एनर्जी है। और उन तीनों ने अपने चारों ओर एक बैरियर को बना लिया था जिसकी वजह से वो वहां पे पेरिस मास्टर के अटैक से बच गए थे। और हम देखते हैं वहां पे फेक लैंड का वो मास्टर कहने लगता है हम तीनों को मिलके इसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि ये सब कुछ ना कर पाए, उससे पहले हमें फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपने लोगों के साथ में चला गया था और वो कहने लगता है तुम लोग भी जल्दी करो। वहीं पे दूसरे क्लैन के उस मास्टर को देखते हैं जो कहने लगते हैं ग्रेट एम्परर आपको भी हमारे साथ में मिलकर अटैक करना होगा ताकि हम एक ही अटैक में सांगवान को खत्म कर पाए। अब ये सुन के हम देखते हैं वहां पे दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर का वो एम्परर भी मान जाता है। लिटरली गाइस इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शांत खड़ा है। दूसरी तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने ब्लड के साथ में मर्ज करके उससे डायरेक्टली सांगवान के ऊपर अटैक कर देता है।
और हम देखते हैं वहां पे प्याओमे पैलेस के पैलेस मास्टर के ऊपर वो अटैक जा रहा था, बट हम उस लेडी को देखते हैं लिटरली वो बस अपने एक उंगली से उसके अटैक को रोक रही थी। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे वो बंदा कहने लगता है, वो मास्टर कह रहा था, ग्रेट एम्पर अब आपकी बारी, आप अटैक करिए जल्दी। अब ये सुन के हम देखते हैं वहां पे स्वान युआन एम्पायर का वो एम्पर अपने सूट को लेते हुए वहां पे प्याओमे पैलेस के पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, लिटरली वो बंदा वहां पे सांगवान के ऊपर अटैक करना छोड़ के एकदम से गायब होके एल्डर फे के क्लैन के उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि उसके आर पार उसने अपने सोट को कर दिया था। ये देखकर हम देखते हैं फे क्लैन का वो मास्टर कहने लगता है, एम्पर आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो। बट हम देखते हैं वहां पे वो एम्पर कहने लगता है, मैं बस तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे फे क्लैन का वो एंसिस्टर मतलब कि वो मास्टर गुस्से में डायरेक्टली स्वान युआन एम्पायर के उस एम्पर के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहां पे दूसरी तरफ उसने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था। और हम देखते हैं वहां पे स्वान युआन एम्पायर का वो एम्पर अपने पावर का यूज करते हुए डायरेक्टली फेक क्लैन के मास्टर को खत्म कर देता है, मतलब कि उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजोर करके नीचे फेंक देता है। ये देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो दूसरा मास्टर कहने लगता है, एम्परर आखिरकार ये तुमने क्या किया। और हम देखते हैं वो वहां पे गुस्से में डायरेक्टली प्याओमे पैलेस के उस लेडी के ऊपर अपने आर्टिफैक्ट से और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। बट हम देखते हैं वहां पे सांगवान बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है और वो कहने लगती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, कहीं पे तुमने अपने पावर और मेरे पावर के गैप को तो नहीं देख लिया क्या? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस मास्टर को इंजोर कर देती है। इवन कि हम देखते हैं वो वहां पे खतरनाक अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो मास्टर एक ही अटैक में खत्म हो गया था और नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर फेक क्लैन के लोग और दूसरी तरफ उस मास्टर के क्लैन के लोग तो डर गए थे। वहीं पे प्याओमे पैलेस की पैलेस मास्टर कहने लगती है, जल्दी से इन सबको खत्म करो। अब उनके ऑर्डर को सुन के हम देखते हैं प्याओमे पैलेस के बहुत ज्यादा लड़कियां मतलब कि वो लोग दूसरे क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं उन सब ने मिलकर धीरे धीरे उन सबको खत्म कर दिया था। तो गाइज अब मैं समझा कि यहाँ पे आखिरकार जब चेंसी ने फैंटम डीमन सेट के पैलेस मास्टर को बोला था कि सुआन युआन एम्पायर के लोग भी अटैक करने जा रहे हैं, तो आखिरकार हमारा फैंटम डीमन सेट क्यों नहीं जा रहा। जिसके रिप्लाई में फैंटम डीमन सेट की पैलेस मास्टर ने कहा था कि वो सब लोग बस वहां पे मरने के लिए जा रहे हैं, खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसे भी अच्छी तरीके से पता था कि प्याओमे पैलेस और सुआन युआन एम्पायर के एम्परर के साथ में क्या सा रिश्ता है, मतलब कि यहाँ पे सांगवान और सुआन युआन एम्पायर के एम्परर के बीच में पहले से ही अच्छा रिलेशन था। ये सब कुछ वो पहले से ही जानती थी, जिसकी वजह से उसने अपने लोगों को और खुद नहीं आई अटैक करने के लिए। तो ये तो ठीक ही किया, वरना वो भी आज ऐसे खत्म हो जाती। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटरली वहां पे प्याओमे पैलेस के डिसाइपल सुआन युआन एम्पायर के लोगों को भी खत्म कर रहे थे, जहां पे वो डिसाइपल कहने लगते हैं, मास्टर एम्पर हमें बचा लो। बट लिटरली हम देखते हैं यहाँ पे सुआन युआन एम्पायर के एम्पर को फर्क ही नहीं पड़ता, बेचारे उसके क्लैन के लोग तो उसे बचाने के लिए बोल रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।